फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। ये मूवी की शुरुआत, ये लगता है कि इस मूवी में दम नहीं है, लेकिन ये मूवी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है आपके साथ एडवेंचर क्रिएट करती है, आपको डराती है, आपको चौंका देती है मूवी बीच-बीच में। सो गाइस, मूवी में 3 कैरेक्टर हैं, एक लड़का है और 2 लड़कियाँ हैं। लड़के का नाम डैन है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बेकी है और इन दोनों की फ्रेंड का नाम है हंटर। तो कहानी जो शुरू होती है इस मूवी में, 3 लोग हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग उनको पसंद है, उनका शौक है, उनको किक मिलती है माउंटेन क्लाइंबिंग से, या जो भी हाइट्स पे जो भी क्लाइंबिंग्स होती है, वहाँ पर उनको बहुत किक मिलती है। क्लाइंबिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पॉपुलैरिटी बटोरते हैं, पैसा उससे मिलता है उन लोगों को। तो एक दिन माउंटेन की क्लाइंबिंग करने जाते हैं जो बहुत ही ऊँचा होता है, और ये तीनों चढ़ाई कर रहे होते हैं, और चढ़ाई के दौरान जो मेल कैरेक्टर होता है जिसका नाम डैन होता है, वो हादसे का शिकार हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे नहीं बचाया जा सकता है, और फाइनली वो माउंटेन से, बहुत ऊंचाई वाले माउंटेन से बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है। और तब वैकी और हंटर दोनों सदमे में आ जाते हैं। उसके बाद हंटर गायब हो जाती है। वैकी काफ़ी डिप्रेशन में होती है। उसके फादर उसको समझाते हैं, कोशिश करते हैं, साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि तुम जिसके लिए अपना टाइम वेस्ट कर रही हो वो तो तुम्हारे लिए लॉयल भी नहीं था। लेकिन वैकी उस बात को नहीं मानती है। फिर वैकी के फादर हंटर को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों मिलो, उससे बात करो, थोड़ा उसको चेयर अप करो और थोड़ा सा आपस में कहीं घूमने जाओ। इस तरीके से उसके फादर बात करते हैं। फिर हंटर काफ़ी दिनों बाद वैकी से मिलने के लिए आती है और वैकी उस पर अपनी नाराज़गी जाहिर करती है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थी, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो मेरे पास नहीं थी। फिर दोनों मिलके प्लान बनाते हैं, स्पेशली उसकी फ्रेंड ही प्लान बनाती है कि चलो एक लास्ट बार हम लोग हाईएस्ट टावर पे जाके चढ़ते हैं। अब इस बात पर वैकी मना कर देती है कि जी नहीं, अब मैं डर चुकी हूँ और अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं डैन को खो चुकी हूँ और अब मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तब हंटर उसको कहती है कि देखो, एशेस रखी हुई हैं, उसकी अस्थियाँ रखी हुई हैं, हमको उसको लास्ट ट्रिब्यूट देना है, और उस ट्रिब्यूट देने के लिए हम हाइट पर जाएंगे और वहाँ उसकी एशेस को हवा में, एयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इस तरीके से हम ट्रिब्यूट देंगे अपने डैन को। इस बात पर वैकी तैयार हो जाती है। ये लोग यूएस के 4th हाईएस्ट टावर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शहर से काफ़ी दूर है, काफ़ी सुनसान इलाका है, वहाँ पर ये दोनों अकेले जाते हैं। हंटर अपनी कार लेकर के जाती है, साथ ही साथ वो बीच में तो वो एक होटल में रुकते हैं। वहाँ पर वो लोग कॉफ़ी चाय पीते हैं। फिर उनका मोबाइल वो रिचार्ज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कोई रिचार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है। तब हंटर बैकी को एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाती है, वो आगे जाकर के उसको काम आएगी टावर के ऊपर। बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताती जाऊँगी आगे। फिर दोनों टावर की तरफ चलते जाते हैं। जब वो आगे टावर की तरफ चलते जाते हैं तब उनको ये रियलाइज़ होता है कि टावर के आसपास का जो एरिया है, एक तो वो सुनसान है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, लॉक लगाया गया है, तो उनकी कार अंदर नहीं जा सकती है। तो वो लोग गेट को क्रैश करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, दीवार से अंदर। तब वैकी डरती है और तब हंटर कहती है कि देखो, हमें डैन के लिए करना होगा। ये यूएस का 4th सबसे बड़ा टावर है और इसको नेक्स्ट ईयर गिरा दिया जाएगा, और उसके पहले हमें चढ़ना है। काफ़ी पुराना टावर है, तो इसको गिराने के पहले हमें इसके ऊपर चढ़ना है। एक आखिरी बार हम ये काम करते हैं। वैकी बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वहाँ पे बहुत सारे गिद्ध होते हैं। गिद्ध एक जानवर को खा रहे होते हैं। वो सब देख कर के बहुत डर जाती है। फिर भी हंटर जो है वो चढ़ने लग जाती है और वो वैकी को आवाज़ लगाती है। वैकी भी डरते-डरते चढ़ती है, क्योंकि सीढ़ियाँ होती हैं उस पे। तो वो लोग सीढ़ियों से चढ़ते बहुत ऊँचा, 2000 फीट से भी ऊँचा उस टावर पर चढ़ जाते हैं। और चढ़ने के बाद वो लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, वहाँ पे पिक्चरें खींचते हैं, और डैन की जो एशेस होती हैं उसको वो हवा में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फैला देते हैं। और फिर फाइनली फ़ोटोज़ खींचने के बाद, कुछ स्टंट करने के बाद, दोनों सोचते हैं कि चलो अब हम नीचे उतर जाते हैं। वैकी नीचे उतरने के लिए सबसे पहले उतरती है, और 2, 4, 10 सीढ़ी उतरने के बाद वो जैसे ही अगली सीढ़ी पे कदम रखती है, धड़-धड़-धड़-धड़ करके सारी सीढ़ियाँ टूट जाती हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। सिर्फ ऊपर की कुछ 4-6 सीढ़ियाँ बचती हैं।
सारी सीढ़ियाँ टूट जाती हैं और वैकी हवा में लटक जाती है बुरी तरीके से। दोनों हार्नेस से बंधे होते हैं हंटर और वैकी, तो हंटर भी उसके साथ नीचे खींचती हुई जाती है, लेकिन हंटर क्योंकि स्मार्ट है, उसमें थोड़ी-सी वैकी से पावर ज़्यादा है, तो वो टावर है उसका पिलर को पकड़ लेती है और उसके चारों तरफ घूमते हुए हंटर को खींचती है और खींचते-खींचते उसको ऊपर लेके आती है। लेकिन हंटर ये देखती है कि वैकी का पैर जो है वो पूरी तरीके से घायल हो गया है, बहुत बड़ा कट लगा हुआ है। और जो वैकी के शोल्डर पर बैग था, वो बैग भी नीचे बीच में कहीं टावर पे गिर चुका है। जहाँ पे सिग्नल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, वहाँ पर वो उनका बैग गिर चुका है, जिसमें पानी भी है और ड्रोन भी है, चार्जर्स भी हैं। अब दोनों बैठे हैं, काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनका मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है कि किसी को कॉल लगा लें या किसी को बात कर लें। दूर कहीं एक वैन खड़ी होती है और उस वैन पर वो चिल्लाते हैं, आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी पास आते हुए भी नहीं सुनता है। फिर वो रात का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि टावर में एक गन होती है, जो लाइटिंग वाली गन होती है, जिसको आप चला के सिग्नल दे सकते हो। तो वो जब शाम हो जाती है तब वो सिग्नल देने के लिए वो गन को चालू करती है। वैन में से 2 लोग निकलते हैं, वो नोटिस करते हैं और वो पास आने की कोशिश करते हैं टावर से। देन दे बोथ गर्ल्स आर हैप्पी कि चलो कोई आ रहा है हमको हमारी हेल्प करने के लिए। और वो निकलते हैं चोर और वो हंटर की कार का लॉक तोड़ के उसे चुरा कर ले जाते हैं। यानी कि उनके पास जो कार होती है वो भी चली जाती है। खैर, तो उनकी होप जो होती है वो ख़त्म होने लग जाती है। फिर हंटर को आइडिया आता है, हम जब नीचे थे तब मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था, तो एक काम करती हूँ कि मैं मोबाइल को नीचे फेंकती हूँ। तो नीचे फेंकने के लिए वो टेक्निक लेते हैं, अपना शूज़ हंटर अपना शूज़ लेती है और उसमें मोबाइल रख कर के कुछ कपड़ों की पैडिंग कर कर के उसको नीचे फेंकती है, मैसेज सेंड करके, ताकि अगर नेटवर्क आएगा तो वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग पेज पे उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो वो सोचती कोई ना कोई मेरा ये मैसेज देखेगा और हेल्प के लिए आ जाएगा। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और कोई एक बंदा नहीं आता है, किसी का कॉल नहीं आता है। वो चिल्ला-चिल्ला के उनका गला थक जाता है, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास खाना है, ना वो नीचे उतर सकते हैं, क्योंकि वो 2000 फीट के ऊपर बैठे हुए हैं और उनका हार्नेस सिर्फ 50 फीट तक जाता है। थक-हार के हंटर बोलती है कि मेरा वो जो शोल्डर बैग है, वो मैं नीचे जा कर के लेकर के आऊँगी। तब बेकी बोलती है कि वो बहुत रिस्की है और तुम उतना नीचे कैसे उतरोगी? तब हंटर उसे कहती है कि जो हमारी रोप है, जो हमारा हार्नेस है, हमारे पास जो रस्सी है, वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। थोड़ा-सा एक डिस्टेंस होगा 100 मीटर का, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगी और मैं उस पर्टिकुलर जगह पर कूद कर अपना बैग उठा लूँगी और तुम मुझे खींच लेना ऊपर। खैर, होता भी बिल्कुल वैसा ही है। हंटर नीचे जाती है, बेकी रस्सी को बाँध देती है टावर पर, और लेकिन बैग और रस्सी के बीच में डिस्टेंस काफ़ी होता है। लेकिन हंटर हिम्मत वाली है और हंटर जंप लगा कर के कूद जाती है और वो बैग तक पहुंच जाती है, लेकिन उससे रस्सी छूट जाती है। अब क्योंकि हंटर से रस्सी तो छूट चुकी थी, तो किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाती है और वो बैग को रस्सी पे टांगती है और फिर वो कोशिश करती है कि मैं जंप करके बैग को पकड़ लूँ, और वो पकड़ भी लेती है। बैगी उसको ऊपर खींचने लग जाती है, लेकिन एक दो जोरदार आवाज़ आती है और उस समय बैगी को ये लगता है कि हंटर तो गिर गई और शी इज़ गॉन। देन नीचे से आवाज़ आती है हंटर की कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें खींचना पड़ेगा, मेरे हाथ में लग गई है, अब सारा पावर तुम ही को लगाना है और तुमको ही मुझे ऊपर खींचना है। और बैकी डरते-डरते, चीखते-चीखते खींचती है हंटर को ऊपर, और फाइनली दोनों पानी पीते हैं। फिर ड्रोन आ जाता है, देन रियलाइज़ कि ड्रोन में तो बैटरी ही नहीं है। देन बैकी को याद आता है कि हंटर ने होटल में उसे एक ट्रिक बताई थी मोबाइल रिचार्ज करने की। तो वो होता ये है कि होटल में एक लैंप होता है, लैंप का वो बल्ब निकाल के उसमें चार्जर प्लग करके उनको चार्ज करते हैं और इसकी बैटरी को फुल करते हैं। ठीक वैसे ही बैकी को याद आता है कि टावर का जो पूल है सबसे ऊपर जहाँ बल्ब लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर के हम अपने ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ऊपर है, काफ़ी ऊंचाई पर है, एंड हंटर के हाथ में लगी हुई है। सो बैकी बोलती है ठीक है, मैं चढ़ती हूँ। बैकी के भी पैर में लगी हुई है, लेकिन बैकी डरते-डरते चढ़ती है ऊपर और चढ़ कर के वो बल्ब को निकालती है और अपना ड्रोन को वो चार्ज कर लेती है। फिर वो नीचे उतरती है और फिर ड्रोन पे वो एक मैसेज लिखती है अपनी आईब्रो पेंसिल से कि हम इस टावर पर हैं और हमें हेल्प चाहिए, एंड प्लीज़ कॉल 911। सो वो ड्रोन उड़ाती है। हंटर उसको इंस्ट्रक्शंस देती जाती है
कि इस तरीके से उड़ाओ, ऐसे उड़ाओ, थोड़ा ऊपर करो, तेज़ी से भगाओ, इस तरीके से करती है और वो बस होटल के पास पहुँचने ही वाला होता है ड्रोन और बीच में क्योंकि रोड होती है तो वो रोड से तेज़ी से एक ट्रक आता आ रहा होता है और ड्रोन को वो क्रैश करके चला जाता है। ड्राइवर उसे देखता भी है कि कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो चला जाता है अपनी धुन में क्योंकि उसको ड्राइवर को लगता है ना जाने ये क्या चीज़ है एंड फाइनली इनकी सारी होप ख़त्म हो जाती है। देन दे रियलाइज़ कि अब कुछ नहीं हो सकता और क्योंकि अब हंटर का मोबाइल तो ऑलरेडी नीचे जा चुका है, अब बेकी के पास मोबाइल होता है और उसमें बैटरी भी होती है। तो बेकी हंटर को कहती है कि देखो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और 3 ऑलमोस्ट 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तीसरा दिन शुरू हो चुका है और अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो बेकी हंटर को बोलती है कि क्योंकि मेरा जूता तो काफ़ी वीक है, वो नीचे जाते से ही वो ना तो मोबाइल को सपोर्ट कर पाएगा और वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो वो हंटर को कहती है कि तुम्हारा जो दूसरा जूता है वो भी मुझे दे दो। इसमें मेरे मोबाइल्स को मैं नीचे फेंकूँगी, अगर सिग्नल मिलता है तो कोई किसी न किसी के पास मैसेज या कॉल पहुँच जाएगा, मेरे फ़ादर के पास पहुँच जाएगा। तो हंटर कहती है कि मैं तुम्हें अपना दूसरा जूता नहीं दे सकती। तो बेकी कहती है क्यों नहीं दे सकती हो, तुम्हारे पैरों में तो है। तब हंटर कहती है नहीं वो मेरे पैर में नहीं है, वो नीचे है। तब बेकी नीचे देखती है और वहाँ पर हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस पर गिद्ध चढ़े हुए हैं। देन एक शेकिंग आपको हिलाने वाला मोमेंट होता है जब हंटर चेहरा इधर करती है, उसके चेहरे पे पूरा ब्लड है और वो बोलती है कि जिस समय तुम बैग खींच रही थी और ज़ोर से झटका लगा था उस समय मैं नीचे गिर चुकी थी और मैं वहीं मर गई थी और क्योंकि तुम बहुत डर गई थी और तुम जब ऊपर खींच रही थी पूरी पावर से तो वो मैं नहीं थी, वो बैग था क्योंकि तुम इतनी कमज़ोर हो, तुम मेरा बॉडी वेट नहीं खींच सकती हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और तुम्हें लगा कि तुम मुझे खींच रही हो क्योंकि तुम अकेली हो यहाँ पर, तुम डर रही हो इसलिए तुम मुझे इमेजिन कर रही थी। एंड माय गुडनेस, शी वाज क्राइंग क्राइंग क्राइंग। अब बेकी इतना डर जाती है, इतना डर जाती है, लेकिन उसे नींद भी आ रही है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है और नीचे हंटर की बॉडी पड़ी हुई है और वो उसकी नींद लग जाती है और उसका जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पर गिद्ध उसके चोट को खा रहा होता है और एकदम से उसकी नींद खुलती है और वो डरने लग जाती है। फिर उसको हंटर की एक बात याद आ जाती है कि देखो अगर हमको नीचे उतरना है तो हमें कुछ खाना होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी तभी हम नीचे उतर पाएंगे। तब बेकी कहती है कि मैं यहाँ पे क्या मिलेगा खाने को। देन वो उस गिद्ध को पकड़ती है, उसकी गर्दन को पकड़ती है, मरोड़ती है, उसको मार डालती है, उसका मांस खाती है और उसका मांस खाने के बाद उसकी बॉडी में एनर्जी आती है और वो हिम्मत करती है और अब वो सोचती है कि अब तो मुझे नीचे उतरना ही। तो बेकी ये सोचती है कि मैं यहाँ मरूँ, चाहे मैं नीचे उतरते वक्त मरूँ, लेकिन मैं नीचे ज़रूर उतरूँगी, मैं अपने आप को एक मौका ज़रूर दूँगी। और वो रोप पकड़ते हुए उतरने की कोशिश करती है, डरते डरते उतरती है जहाँ पर हंटर की बॉडी पड़ी होती है और वहाँ पे जाकर वो जंप लगाती है और वहाँ पर भी गिद्ध होते हैं और बेकी को देखकर गिद्ध डर के भाग जाते हैं। देन बेकी अपना फ़ोन लेती है और मैसेज एक सेंड करने की कोशिश करती है और साथ ही साथ वो सोचती है कि अब मुझे अपने फ़ोन को एक अच्छी पैडिंग मिल गई है, तो हंटर की बॉडी में अपना फ़ोन रखती है, हंटर को सॉरी कहती है और उसकी बॉडी को नीचे फेंक देती है और हंटर की बॉडी को नीचे फेंकने से उसके फादर के पास सिग्नल मिल जाता है, 911 को सिग्नल मिल जाता है और कुछ ही देर में उसके फादर आ जाते हैं और पुलिस भी आ जाती है। लेकिन इस बीच में एक ये दिखाया जाता है कि जब वो हंटर की बॉडी को नीचे फेंक रही होती है और जिस जगह पर वो खड़ी हुई है वो पूरा शेक करने लगा, पूरा हिलने लग जाता है और लगता है कि अब वो गिर गई। और जैसे ही उसके फादर पहुंचते हैं तो उनको एक डेड बॉडी सामने मिलती है एंड उसके फादर को लगता है कि शी इज़ गॉन। लेकिन पीछे से वैकी की आवाज़ आती है और फादर को तसल्ली होती है उसके फादर को और फाइनली वैकी फादर बोलते हैं चलो अब हम घर चलते हैं। सो मूवी में ये स्टोरी जो आपको मैंने बताई है इसमें बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, वो आप मूवी में देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा।
और अगर किसी ने मूवी देखी है तो मुझे बताना कि मैंने कौन-सा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इस सेगमेंट में नहीं बताया है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने 2 ऐसे इम्पोर्टेंट सीन हैं जो आपको नहीं बताए हैं, और कमेंट सेक्शन में उसको बताना। और ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, स्टोरी टेलिंग आपको कैसी लगी, आप मुझे बताना। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं इसी तरीके से और भी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी आपके सामने। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।